वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम चैप्टर 8 को आपके साथ कंक्लूड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली दोनों और में होते हैं डिफरेंटली। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मींस एक सर्कस में काम करने वाला बंदा एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है और वो रोप जिस बांधी हुई है एक पॉइंट से लेके टॉप ऑफ अ पोल। तो सबसे पहले फिगर फ्रेम करेंगे। अगर हम इसको पोल कंसीडर कर लें, जिसे हम लिखते हैं पोल, और ये जो रोप इसकी आएगी ये ग्राउंड पे बांधी हुई तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन देगा हमें। तो जो रोप है वो 20 मीटर की हमें दी हुई है और पोल हमारे पास नहीं है तो पोल को हम एक्स ले लेते हैं। और जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे वो बना हुआ है 30 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, एक जो साइड हमें दी है उसको कंसीडर करना है, एक जो साइड हमें निकालनी है उसको कंसीडर करना है, और उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो कॉम्बिनेशन है वो फॉलो होगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ ऑफ रोप कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है 20 मीटर। हाइट ऑफ पोल हमें नहीं दी हुई है, उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं और लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। जो हमारा पोल है ये परपेंडिकुलर की साइड ले रहा है और जो हमारी जो रोप है ये हमारी हाइपोटेन्यूज की साइड ले रही है। मींस एक हमें दी हुई है, एक हमें निकालनी है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, वो आता है साइन में। तो इसको हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमें कॉम्बिनेशन उस चीज का ढूंढना है, एक जो हमें दी है और एक जो हमें निकालनी है। जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है और जो दी है वो हमें हाइपोटेन्यूज है। एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कहां फॉल करता है, साइन में। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 1/2। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2। कितनी वैल्यू आ रही है, 10। तो हेंस the height of pole is 10 मीटर। क्वेश्चन शॉर्ट हैं, इजी हैं, सिर्फ दो स्टेप को ध्यान रखना है। एक जो साइन या 60 30 45 की वैल्यू आपने उसको याद करना है प्लस, और ये स्टेप को ध्यान में रखना है कि कौन सी एक साइड हमें दी है, कौन सी एक साइड हमें निकालनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बैठेगा उसे वहां बिठा के आपका आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने काफी इजी वे में आपसे डिस्कस किया। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हुई। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है। एक बनानी है बिलो द 5 इयर्स के लिए, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक स्लाइड बनानी है उसे 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। जो क्लाइंट 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है उसकी उसने हाइट रखी है 1.5 मीटर और उसका एंगल है 30 डिग्री का। और जो चिल्ड्रन बड़े हैं 5 साल से उनके लिए रखी है 3 मीटर की हाइट और एंगल रहेगा 60 डिग्री का। हमें दोनों केसेस में क्या करना है, निकालनी है हाइट ऑफ द स्लाइड। तो सबसे पहले फिगर फ्रेम करेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। इसमें अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो स्लाइड ऐसी ही होगी। हाइट भी है 1.5 मीटर। स्लाइड ये है जहां से बच्चे झूले लेते हैं, तो इसको हम ले लेंगे x a b c। एंगल कितना दिया उसने 30 डिग्री का। जब एंगल इसको 30 डिग्री का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। एक जो फिगर दी होगी उस पे ध्यान देना है और एक जो निकालनी होगी उस पे ध्यान देना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो p/h का बनना चाहिए, वो आएगा साइन। इन ट्राइंगल a b c sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 30 डिग्री की वैल्यू की 1/2, परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास x आ जाएगा 3 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स इज इक्वल टू 3 मीटर। मींस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब नेक्स्ट केस में for the children above the age of
5 ईयर। जब 5 साल के स्टूडेंट जो 5 साल के बच्चों से बड़ों के लिए है, उसने जो हाइट ये दी हुई है 3 मीटर, और ये हमारे पास है ए बी सी। इस पे भी हमने क्या निकालनी है, स्लाइड निकालनी है दोस्तों, एक्स ले लेते हैं। तो इसका जो बनेगा, जो एंगल ऑफ दिया हुआ है इसने एलिवेशन को दिया हुआ 60 डिग्री, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास x। इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा x√3 और ये बनेगा 3×6। हमें प्रॉपर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x की निकालनी है, तो x इधर रहेगा 6√3। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू हम नहीं रख सकते, इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। तो x की वैल्यू क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 6/√3 मल्टीप्लाई √3/2। x की वैल्यू आ गई 6√3/3, 3 1 3, 3 2 6, x की वैल्यू 2√3। Therefore, length of slide for 5 years above कितनी निकली हमारी 2√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फर्स्ट सेकंड में उसने बिलो 5 इयर्स के लिए स्लाइड का पूछा, वो हमने sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। सेकंड केस पे भी वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला। यहाँ आके √3 फंस रहा है नीचे, और √3 की वैल्यू नीचे नहीं रखनी है, उसे फिनिश करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। उसको करने के बाद जो डिडक्ट होता था काट दिया, तो जो फाइनल आंसर बन के आ रहा है फॉर सेकंड स्लाइड वो है 2√3 मीटर। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मींस एक टावर है, उसके फुट से 30 मीटर दूर 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, जिससे इसके टॉप पे एक एंगल बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। और जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द, मींस हमें ये निकालना है। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये तो हमें देखने में क्लियर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये एक बेस है। और परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन हम ढूंढने जाए तो हमें किसमें मिलेगा, पहले चेक कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज sin cos tan cosec sec cot। परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है tan। तो हम लेंगे सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर इन ट्राइंगल ABC। क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास है x और बेस है हमारे पास 30। इधर चल जाएगा 30 इज इक्वल टू x√3 बनेगा x√3 इज इक्वल टू 30। हमें खाली आंसर x का चाहिए होता है, तो 30 के नीचे √3। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि √3 जैसी वैल्यूज नीचे नहीं रखी जाती है, इसे रैशनलाइज करेंगे। x इज इक्वल टू 30√3 मल्टीप्लाई √3/√3। x इज इक्वल टू 30√3/3। 3 इसलिए बन जाता है क्योंकि √3 इंटू √3 करके आता है हमारे पास √9, और जो 9 है वो 3 का होल स्क्वायर होता है। तो इतनी कटिंग करने के बजाय हम डायरेक्टली इसको 3 लिख सकते हैं। तो 3 1 3, 3 10 30। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10√3। तो फाइनली ये जो x है ये क्या लिया हमने, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर हमारे कितनी निकले के आ रही है 10√3 मीटर। होपफुली इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक साइड हमें दी है, एक साइड हमें निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ फॉल करता है, वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मींस एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। तो 60 मीटर ये आ गया। ए स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट एंड टाइड टू द ग्राउंड। धागा यहाँ लगा हुआ है, ग्राउंड पे बांध दिया गया है। चलो ये भी मान लिया। फिर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जो एंगल दिया हुआ ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये चीज निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसको एक्स कर लेते हैं। वही बटा लेट दी हाइट ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स मीटर इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो ये किस में फॉल करता है? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम देखें साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो बनती है √3/2। परपेंडिकुलर हमारे पास 60 और ये कितना दिया हुआ है x। होपफुली यहां पे कंफ्यूजन ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120 बाय √3, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग जब भी हम करते हैं हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 120 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 बाय √3, ये बनेगा 120 √3 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0 7, x की वैल्यू आ जाएगी 40 √3। तो जो x हमने लिया था वो था क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आएगी हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक तो बेसिक डिस्कस किया है कि एक साइड आपको दी होगी, दूसरी आपको निकालनी है, उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो आपने चेक करना है कि दोनों किस फॉल में करते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फॉल करते हैं। ये था बेसिक और प्लस 5 क्वेश्चंस। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्जाम तक क्वालिटी कंटेंट नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाया जा सके।